हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं लेकर आ गया हूं उन्हीं में से 30 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है और जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उनका आज रिवीजन होने वाला है। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो इन क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख ले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नंबर का पे मुंशी प्रेमचंद्र, खा महादेवी वर्मा, गा रामचंद्र शुक्ल और घा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं? आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और जैनेन्द्र कुमार। तो आपका सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो आपने अगर पहले चैप्टर की रचनाएं याद की होंगी तो आपको पता होगा कि चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका ग उत्तर रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक हैं? ऑप्शन का फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन खा प्रेमचंद्र, ऑप्शन गा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन घा महादेवी वर्मा। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और बताना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर का खा गा इस प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको ABCD में ऑप्शन मिलेंगे जो आपको OMR सीट में भरना होगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं? तो यहाँ पर आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति है? तो कलम की सिपाही किसकी रचना? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का वृंदावन लाल वर्मा, खा प्रेमचंद्र, गा गुलाब राय और घा पे अमृत राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। चलिए 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीपशिखा किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और दिनकर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। खा नंबर हो जाएगा आपका सही उत्तर। दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आप जरूर ही तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि है? आपके ऑप्शन है 1919 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1925 से 1940 ईस्वी तक और 1940 से अब तक। तो भैया शुक्ल युग की अवधि जो है 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तो आपका जो खा उत्तर हो जाएगा, आपका खा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रियप्रवास रचना के लेखक हैं? हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध। प्रियप्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचयिता आपके ऑप्शन है, का पे है महादेवी वर्मा, खा मैथिली शरण गुप्त, गा केशवदास और घा पे जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गा नंबर केशवदास। केशवदास हैं रामचंद्रिका के रचयिता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय माना जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1919 से 1938 ईस्वी तक, सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, सन 1843 से अब तक और घा नंबर पर है 1918 से 1950 ईस्वी तक। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर 1843 ईस्वी से अब तक। तो आपका ग नंबर यहाँ पर सही है। 1843 से अब तक का जो समय है उसे हम आधुनिक काल समय कहते हैं। यहाँ पर लास्ट में अब तक दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं या फिर आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, आगे की और राजेंद्र प्रसाद की। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, जयप्रकाश भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीपशिखा और यामा के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है दीपशिखा और यामा के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है का महादेवी वर्मा, खा जयशंकर प्रसाद, गा केशवदास, घा मैथिली शरण गुप्त। तो दीपशिखा किसकी रचना है? पहले भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो इससे आप बता सकते हैं दीपशिखा और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्याग पत्र के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है का जयशंकर प्रसाद, खा प्रेमचंद्र, गा जैनेन्द्र कुमार और घा फणीश्वर नाथ रेणु।
तो यहाँ पर त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र कुमार यहाँ पर त्यागपत्र के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आपके ऑप्शन है का पल्लव, खा परिमल, गा कामायनी और घा उर्वशी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर रचना कौन सी है? पल्लव यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है का जीवनी, खा आत्मकथा, गा एकांकी और घा उपन्यास। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पर आत्मकथा से आप आत्मकथा पर सही का निशान मत लगाइएगा। यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यहाँ आपके ऑप्शन है का आत्मकथा, खा जीवनी, गा निबंध, घा संस्मरण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है रस मीमांसा, चिंतामणि, ठलुआ क्लब, विचार वीथी। यहाँ पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है और कौन सी किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खा चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है रीतकाल का समय माना जाता है। आपके ऑप्शन है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, सन 1616 से 1632 ईस्वी तक, सन 1800 से 1818 ईस्वी तक और घा ऑप्शन है सन 1600 से 1616 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा का नंबर 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो समय है वो रीतकाल का समय माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इनमें से रीतकाल से संबंधित रचना है। आपके ऑप्शन है का पद्यावत, खा बिहारी सतसई, गा आखिरी कलाम और घा पे है सूरसागर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई रीतकाल से संबंधित रचना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कामायनी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, हरिओध, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है जीवनी, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चितंबरा के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो चितंबरा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साकेत के लेखक हैं। यहाँ पर आपको बताना है साकेत के लेखक कौन है। का ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, खा दिनकर, गा महादेवी वर्मा, घा जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि यहाँ पर साकेत के लेखक कौन है। तो साकेत किसका महाकाव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है का। तो यहाँ पर साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर रचना कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है का आंसू, खा झरना, गा यामा और घा पे है लहर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होगा यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर यामा जो है सही हो जाएगा क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अगेज जी की, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगेज जी की। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अगेज जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है का कहानी, खा एकांकी, गा उपन्यास और घा नाटक। आपको बताना है गुनाहों का देवता रचना किस विधा की है। तो गुनाहों का देवता रचना जो है उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका उपन्यास वाला सही हो जाएगा ऑप्शन गा। चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किसकी है। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन और घा पे है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ऑप्शन खा आपका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। आपके ऑप्शन है का जीवनी, खा नाटक, ग भेंट वार्ता और घा पे है संस्मरण। यहाँ पर आपको बताना है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है। तो इसकी विधा कौन सी है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा संस्मरण है। तो चलिए दोस्तों 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है का मुंशी प्रेमचंद्र, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा यशपाल और घा पे है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते थे। फिलहाल दोस्तों गद्य और पद्य के साथ साथ व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक वीडियो उस पर भी आएगी जहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हिंदी व्याकरण के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।